ध्यान देंगे सारे बच्चे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चैप्टर चल रहा था आपका ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम लोग कर रहे थे बच्चों रे ऑप्टिक्स को। इस रे ऑप्टिक्स में बच्चों हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका आज हम लोग थर्ड लेक्चर करेंगे। पिछले दो लेक्चर में हमने सबसे पहले ये जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके होने का काउज समझे थे। फिर हमने लॉस के बारे में जाना था कि रिफ्रैक्शन के कितने लॉस है, 2। फिर हमने स्नेल्स लॉ को समझा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझे, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स समझे, और उससे रिलेटेड कल के क्लास में क्या किए, क्वेश्चन किए। अब आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। आज हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे बच्चों किसके थ्रू, ग्लास स्लैब के थ्रू। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड हेंस डिफाइन लैटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ध्यान में है किसी बच्चे को? तो लैटरल शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर लैटरल शिफ्ट। इस लैटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि उसकी फॉर्मूला क्या होता है। क्लास 10th में भी बच्चों आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट था, बट वहां पे डिफिनेशन था मात्र। आज ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअल में होगा कितना, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो निकालेगा। अगर उसको कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या फॉर्मूला होगा उसको कैलकुलेट करने का, वो आज की क्लास में करेंगे। क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो जितना फोकस रहिएगा क्लास में चीजों को उतना आसानी से सीख पाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक ग्लास स्लैब। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, ग्लास स्लैब। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है बच्चों, एक ग्लास स्लैब। अच्छा, ऊपर कौन सा मीडियम होगा, एयर, और नीचे कौन सा मीडियम होगा, इधर भी कुछ नहीं तो बच्चों एयर। बीच में आपका ग्लास स्लैब, ऊपर एयर और नीचे एयर। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते बच्चों, कितना है बच्चों, एन ए। और ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, एन जी। और वापस से एयर है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वापस से क्या हो जाएगा, एन। ये पता है आपको कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा डेंसर? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों कि कौन सा मीडियम रेयर होगा यहाँ पे, एयर। एयर जो मीडियम है बच्चों वो कौन सा आपका, रेयर। तो ऊपर का जो मीडियम है बच्चों वो कौन सा आपका, रेयर। और नीचे का जो मीडियम है मतलब ग्लास स्लैब कैसा मीडियम है, डेंसर। और वापस से एयर में जाएगा तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, रेयर। ठीक है, रेयर डेंसर रेयर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू बच्चों हम लोग क्या शो करने वाले हैं, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन। ग्लास स्लैब है तो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, एन जी। एंड थिकनेस, थिकनेस कितना है ग्लास स्लैब का, थिकनेस टी। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है बच्चों, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एन जी, और थिकनेस कितनी है बच्चों, टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अ रे ऑफ लाइट AO इंसिडेंट एट O सच दैट I बी द इंसिडेंट एंगल। तो ये लैंग्वेज को छोड़ते हम डायरेक्ट आपको करके बताते हैं। AO हमारा कैसा रे बच्चों, AO हमारा कैसा रे है, इंसिडेंट रे।
तो किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है? पॉइंट ओ पे। ए ओ, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए ओ कैसा रे हो गया? इंसिडेंट। किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है? पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमने लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है बच्चों कि लाइट जो प्रोपेगेट करता है ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। लाइट का प्रोपेगेशन कैसे होता है बच्चों? स्ट्रेट पाथ पर। तो लाइट ऐसे प्रोपेगेट करना चाहती है कब तक बच्चों? जब तक कि इसके मीडियम क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो या चेंज ना हो। बट यहाँ पे तो मीडियम चेंज हो रहा है। हम एयर टू कहाँ आ रहे हैं? ग्लास स्लैब। मींस हम रेडर टू क्या आ रहे हैं? डेंसर। और हमें हमें पता है बच्चों कि जब लाइट रे रेडर टू डेंसर आती है तो क्या होता है? लाइट रे बेंड होती है बच्चों किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स द। तो लाइट रे बच्चों टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर ड्रॉ किया जाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बच्चों हम लोग ड्रॉ करने वाले यहाँ पे। अब ये जो लाइट है बच्चों ये बेंड होगी किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस डायरेक्शन में लाइट रे क्या हो जाएगी बच्चों पे? इस पॉइंट को नाम देते हैं बच्चों बी। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? तो ओ बी आपका कैसा रे हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर हो रहा है ना? ओ बी आपका कैसा रे हो जाएगा बच्चों? थोड़ा एंगल की बात करते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों इसको बोलते हैं I1। इसको क्या बोलते हैं? I1। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको नाम देते हैं बच्चों R1। ठीक है? इतनी बातें, इतनी बातें सही है। अब लाइट रे तो यहाँ ग्लास स्लैब से बाहर आएगा ना? लाइट रे ग्लास स्लैब से क्या आना चाहिए? बाहर। और अगर वो अपने अकॉर्डिंग देखे बच्चों तो लाइट कैसे ट्रेवल करना चाहिए था? स्ट्रेट पाथ पर। ऐसा कुछ। बट यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि वापस से मीडियम क्या हो रहा है? चेंज। वापस से मीडियम क्या हो रहा है बच्चों? इस बार आपका लाइट कहां से कहां जा रहा है? तो हमें पता है बच्चों कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है? लाइट रे बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा? पॉइंट। किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ होगा? पॉइंट बी पे। क्योंकि पॉइंट बी से आपका लाइट रे कहां जा रहा है? बाहर। ठीक है बच्चों? पॉइंट बी पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। पॉइंट बी पे क्या ड्रॉ करेंगे? हाँ। अब इस एंगल की बात करते हैं। ये जो एंगल है ये कितना होगा? यहाँ पे देखिए जेड टाइप बन रहा है। ये रेड वाला, येलो वाला, रेड वाला नहीं बन रहा है ऐसा। तो अगर ऐसा बनता है, ऐसा बनता है तो ये एंगल बराबर क्या होता है? ये एंगल बराबर क्या होता है? ये एंगल। ये R1 है बच्चों तो ये भी कितना होगा? R। क्या बोले? हाँ ये, हाँ ये पैरेलल ही है। ये थोड़ा सा टिल्ड लग रहा है ना? बस सही। ऐसा। या भी छोड़िए, इसको नाम दे दीजिए R2। क्या नाम दे देते हैं? R2। और अब यहाँ ध्यान दीजिए, लाइट रे किधर बेंड करेगी बच्चों? इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। तो लाइट रे आपका बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द।
लाइट रे आपका बेंड कर जाएगी किधर बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं, I2। इस एंगल को क्या नाम दे देते हैं, I2। चले, इस एंगल को क्या नाम दे दिए बच्चों, I2। अब सुनिए, हमें शो करने बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, और इसको क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है, ये हमें बोलता है शो करने की ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे निकल रहा है, सेम डायरेक्शन में कौन आपका निकलेगा, इमरजेंट रे। इसको बोलता है शो करना। अब इसको शो कब करेंगे, ये कब पॉसिबल होगा, तब ये I1 किसके बराबर हो जाए, I2 के। जितने एंगल से यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, उतना ही एंगल से आपका ये क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना। अगर ये 30 पे आता और ये 30 से बाहर निकलता तो ये सेम डायरेक्शन में होते। इसको शो करना होगा, I1 किसके बराबर करना होगा, I2 के। अब इसको शो करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका स्नेल्स लॉ। हमने कल के क्लास में ही आपको बता दिया था कि स्नेल्स लॉ हमारे चैप्टर के लिए की पॉइंट है। इनका यूज हम लोग क्या करने वाले, बार बार करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक कीजिए बच्चों, तो इस ग्लास स्लैब से आपका लाइट रे कितनी बार रिफ्रैक्ट हुआ है, 2 बार। एक बार इस सरफेस पे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, और एक बार इस सरफेस पे, इसको मान लेते हैं सेकंड सरफेस। तो लाइट रे आपके कितने बार रिफ्रैक्ट हुए बच्चों, अब लाइट रे आपके 2 बार रिफ्रैक्ट हुए हैं, तो हम लोग 2 बार यूज करेंगे किसको, स्नेल्स लॉ को। 2 बार किसको यूज करेंगे, एक बार बच्चों फर्स्ट सरफेस के लिए, और एक बार, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है, लाइट रे कितने बार रिफ्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, जितने बार रिफ्रैक्ट हुआ है उतने बार क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। एक बार रिफ्लेक्ट हुआ है आपके टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब फर्स्ट सरफेस पे, तो इसके लिए लगाएंगे किसको बच्चों, स्नेल्स लॉ को। और एक बार आपका रिफ्लेक्शन हुआ है कहा, बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब, मतलब सेकंड सरफेस के लिए, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ यूज करते, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, कल हमने आपको स्नेल्स लॉ लगाने बोला, बताया था, याद है किसी बच्चे को, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे उस मीडियम का एंगल लेंगे, याद आ रहा है। आज भी लगाते हैं, चलिए आज भी ट्राई करते हैं। पहला मीडियम कौन है बच्चों, एयर। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो इसी मीडियम का क्या लेंगे, एंगल। एंगल कितना है, I। तो हम लिखेंगे बच्चों, आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, Na इंटू साइन I1। अब जो बच्चे घर पे प्रैक्टिस करके आए होंगे, नोट्स अपडेट करके आए होंगे, उनको पता होगा, करके आए सारे बच्चे नोट्स अपडेट, नोट्स अपडेट है सारे बच्चे का, अरे आया ना। अब दूसरा मीडियम चेक कीजिए बच्चों, क्या है, ग्लास स्लैब। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है और यहाँ का एंगल कितना है, R1। तो क्या लिखेंगे, Ng इंटू साइन R1। ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एक साइड रख देते हैं और एंगल वाले को एक साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, Na अपॉन में Ng इज इक्वल टू साइन R1 अपॉन में साइन I। ठीक है, ये क्लियर है। पहले सरफेस पे लगा दिए स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों किसके लिए, दूसरे के लिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, दूसरे के लिए लगाइए। दूसरे में चेक कीजिएगा सारे बच्चे, लाइट रे कहां से कहां जा रहा है,
टेंसर टू मतलब ग्लास स्लैब टू एयर, तो इनके बीच लगाएंगे ना, स्नेल्स लॉ सेकेंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो इनके बीच ना लगेगा। सारे बच्चे यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एनजी, यहाँ का एंगल R2, तो क्या लिखेंगे सारे बच्चे बताइए, एनजी साइन R2 इज इक्वल टू, लाइट रे कहा जा रहा है बच्चों, लाइट रे आ रहा है एयर में, आ रहा है एयर में, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ का एंगल I2, तो क्या हो जाएगा बताइए, एन इंटू साइन I2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एक साइड लिया है तो क्या लिखेंगे, एन जी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन में साइन R2। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। सारे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट को नोटिस कीजिए, एलएचएस क्या है, एन ए अपॉन में, इक्वेशन 2 को चेक कीजिए, एलएचएस क्या है, एन जी अपॉन में। अच्छा इसको भी सेम टर्म में लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखिए कैसे, हाँ एन ए अपॉन में क्या लिखे बच्चों, एन जी, तो क्या हो जाएगा साइन R2 अपॉन में साइन I2। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। चलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर एलएचएस सेम है बच्चों तो आरएचएस भी क्या होगा सेम, साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2, I2 ना, अच्छा R2 साइन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन I2। सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस फिगर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इस फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जेड बन रहा है बच्चों, तो R1 किसके बराबर है, R1 किसके बराबर है, तो जहां पर R1 है, जहां पर क्या है बच्चों R1 है, वहां पे क्या रख सकते हैं, जहां पर R1 है उसके लिए क्या रख सकते हैं, N1 साइन I, कहां पे, यहाँ, यहाँ साइन R1 अपॉन में साइन I1, साइन R1 अपॉन में, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने क्या बताया, R1 किसके बराबर है बच्चों, R1 किसके बराबर है, तो जहां पर R1 है वहां पे क्या लिख सकते हैं R2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन I1 बराबर क्या हो जाएगा साइन R2 अपॉन में
साइन I1 I2 होगा होगा, इससे ये खत्म, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई टू बराबर क्या हो जाएगा, साइन I1। साइन से साइन भी खत्म, क्या बचेगा, I2 बराबर I1, I2 बराबर I1। मतलब जितने एंगल से लाइट रे यहाँ पे क्या हो रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, उतना ही एंगल से लाइट रे क्या कर जाएगा, इमर्ज। मतलब ये लाइट रे और ये लाइट रे एक दूसरे के क्या होगी बच्चों, पैरेलल। मतलब जो डायरेक्शन से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, सेम डायरेक्शन से ये लाइट क्या निकल रहा होगा बाहर, सेम डायरेक्शन से ये लाइट क्या निकल रहा होगा बाहर। अच्छा ये कौन सा लाइट रे है और ये कौन सा लाइट रे है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। याद आ गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद आ गया। कितने बच्चे को खुद से याद आ गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो लाइट रे बच्चों पहली वाली, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है, और ये कौन सा है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच का जो कैसा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, ध्यान देंगे, दिस सो दैट I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, I2। ये क्या शो कर रहा है, दिस सो दैट a ray of light incident on the parallel side glass slab emerge out parallel to the incident ray। मतलब जो ग्लास स्लैब पे आपका इंसिडेंट लाइट रे जो इंसिडेंट कर रहा है, जितने एंगल से या जिस डायरेक्शन से, सेम एंगल बनाते हुए आपका कौन निकलेगा, इमर्जेंट रे। याद रखिएगा ये किसके लिए आपका वेरीफाई करेगा, ये वेरीफाई करेगा सिर्फ ग्लास स्लैब के लिए। मतलब ऐसे सरफेस, ऐसा आपका सरफेस जिसका दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। ग्लास स्लैब में सरफेस 1 और सरफेस 2 एक दूसरे के क्या बच्चों, पैरेलल। इस वजह से एंगल आई, मतलब एंगल, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये दोनों क्या आएगा बच्चों, सेम। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगा, सेम डायरेक्शन में कौन निकलेगा, इमरजेंट रे। कब, जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल। लेकिन अगर ये दोनों सरफेस आपके पैरेलल ना होते, इनक्लाइन होते, इनके बीच का कुछ एंगल होता, अभी इनके बीच का एंगल कितना है, पैरेलल है, तो अभी इनके बीच का एंगल कितना है, 0। लेकिन अगर इनके बीच का एंगल क्या हो, कुछ एंगल हो, इनक्लाइन हो जाए ये दोनों सरफेस, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू होगा एंगल ऑफ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आपका इमर्जेंट रे बाहर नहीं निकलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, ये देखने को मिलेगा प्रिज्म पे। कहाँ देखने को मिलेगा, प्रिज्म का स्ट्रक्चर याद है, प्रिज्म क्या पैरेलल है क्या, इनके जो दो सरफेस है वो पैरेलल है क्या, वो तो टिल्ड है ना, एक सर्टेन एंगल पे क्या बच्चों, टिल्ड है, एक एंगल पे है। और जब किसी एंगल पे है बच्चों, तो अब आपका यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला फेनोमेना होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। I1 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2। याद रहेगा, however the incident ray is laterally displaced। इंसिडेंट रे क्या हुआ है बच्चों, लैटरली आपका क्या हो चुका है, डिस्प्लेस। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्लेस होते हुए दिखेगा, इंसिडेंट रे आपको डिस्प्लेस होते हुए दिखेगा। पहले इंसिडेंट रे इधर आ रहा था, सारे बच्चे, पहले इंसिडेंट रे इधर आ रहा था,
लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद ये हल्का सा क्या हो चुका है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, इधर आ रहा था लेकिन अब तो डिस्प्लेस हो गया ना, इधर आ गया। लाइट रे अगर ये नहीं होता ग्लास स्लैब तो लाइट रे कैसे चली जाती, सीधी चली जाती। लेकिन ये क्या, एक्चुअल में जब बाहर आए तो क्या इसी लाइन पे जा रही है, ये तो डिस्प्लेस हो गया ना, वो लाइट रे यहाँ पे आ गया। डायरेक्शन तो सेम है बट लाइट रे आपका क्या हो गया, डिस्प्लेस। तो आपका इंसिडेंट रे क्या हो जाता है, लेटरली डिस्प्लेस हो जाता है। कब, जब ये लाइट रे किससे पास करें, ग्लास स्लैब से। ठीक है, इतनी बात। क्या बोले, ठीक है। अब चलिए, ये तो पता चल गया कि लाइट रे लैटरली डिस्प्लेस्ड हो गया। कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, वही आपका टॉपिक क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। या इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, किस नाम से, लैटरल शिफ्ट। ध्यान से समझिएगा, ये लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये समझिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज द लैटरल शिफ्ट। ये सिंपली जो टेंथ में आपने डेफिनेशन याद किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो लैटरल शिफ्ट हुआ है, ये जो लैटरल शिफ्ट हुआ है ये कितना हुआ है, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ है। ये बी है ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों सी, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं सी। तो ये जो बीसी है बच्चों, ये जो बीसी है यही है ना हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये कौन सा रे, ये कौन सा रे, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपका क्या कहलाएगा, लैटरल। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, उसकी बात करें। अच्छा, अगर लाइट रे को डिस्टर्ब ना करते बच्चों तो ये लाइट रे तो सीधे चली आती ना, बट यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, लाइट रे बेंड हो गई तो डिफ्लेक्ट हो गई। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। याद तो है कि भूल गए, जितने एंगल से लाइट रे आपका बेंड हो जाती है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सेकेंड या थर्ड लेक्चर रे ऑप्टिक्स में के, सेकेंड लेक्चर है ना। जितने एंगल से लाइट रे बेंड हो जाती है, तो लाइट रे जाना तो चाहती थी किधर बच्चों, सीधे। लाइट रे जाना तो चाहती थी सीधे, बट ये एक्चुअल में क्या हो गई, बेंड हो गई किधर, टुवर्ड्स द। तो जितने एंगल से बेंड हो गई वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। और वो एंगल आपका कितना है, डेल्टा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी। इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल सी क्या है बच्चों, 90 डिग्री। सारे बच्चे, अगर 90 डिग्री है, एक ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, हम लोग ट्रिगो के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ट्रिगो का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ट्रिगो के कौन से फंक्शन को यूज करें बच्चों, जिसमें बीसी की वैल्यू आ जाए, एन। हम यूज करेंगे बच्चों कॉस का, पहले किसका यूज करेंगे, कॉस। क्या यूज करेंगे, कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा। क्या यूज करेंगे, पहले यहीं पे करें फिर वहां लिख देंगे, कॉस डेल्टा। अगर ये एंगल है बच्चों तो सामने वाला क्या होगा, पी, और ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, होता क्या है, कॉस बराबर होता क्या है, बी बाई एच।
नहीं, हमें तो ये चाहिए ना, बीसी चाहिए। कॉस नहीं यूज करेंगे, साइन लेंगे, साइन लेंगे। साइन बराबर क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। सारे बच्चे, सारे बच्चे, ये एंगल है, सामने वाला ये क्या कहलाएगा, पी। तो हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा, पी की जगह क्या यूज करेंगे, बीसी। और एच कौन होगा, जल्दी से पहचानिए, एच कौन सा होगा, ओबी ना। एच हमारा कौन हो जाएगा, ओबी। तो यहां से हम लोग बीसी नहीं निकाल सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है बच्चों हमारा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है कौन, क्या ध्यान दीजिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कौन है बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ओबी इंटू साइन डेल्टा। अब इस चीज को वहां पे उतार दे। सारे बच्चे साइन डेल्टा यूज कर रहे थे, क्या होता है, पी बाई, पी की वैल्यू क्या है बच्चों, बीसी। और एच की वैल्यू क्या है, पीसी आपका क्या है, पीसी आपका क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी इंटू। अब सारे बच्चे, अगर हमारे को ओबी की वैल्यू पता चल जाए, हमारे को किसकी वैल्यू पता चल जाए, ओबी की, तो काम बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चीजें कॉम्प्लेक्स होते जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले हम बीसी कैसे निकाले, कोई दिक्कत, बीसी के लिए कौन सा ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ओ बी सी में एंगल सी क्या था आपका, 90 डिग्री। 90 डिग्री था तो ट्रिगो के फंक्शन का यूज किए, कौन से फंक्शन का यूज किए, साइन। क्या निकाले, साइन डेल्टा, क्या निकाले, साइन डेल्टा निकाले। तो साइन डेल्टा निकाले बच्चों, तो साइन डेल्टा बराबर होता है पी बाई एच। ये अगर एंगल है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो बीसी, और एच कौन हो जाएगा, ओबी। एच कौन हो जाएगा, ओबी। तो आपका बीसी बराबर क्या हो गया, ओबी साइन डेल्टा। अब किसी तरह अगर ओबी की वैल्यू निकल जाए तो मजा आ जाएगा, फिर तो मेरा काम बन जाएगा। अब ओबी निकालने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा क्या लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पे एक्सटेंड किए तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, हो गया। इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसको नाम दे देते हैं डी। क्या नाम दे देते हैं, तो चलो चेक कीजिएगा, यहाँ पे कर रहे ठीक है, इन ट्रायंगल ओ डी बी, एंगल डी क्या है, एंगल डी क्या है, 90। 90 है तो ट्रिगो का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार हम लोग यूज करें बच्चों कॉस आर वन का, किसका, अच्छा क्या रीजन था भैया कि कॉस आर वन यूज किए, कॉस आर वन बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। सारे बच्चे, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, ये आर वन है, ये है एंगल, तो सामने वाला ये क्या होगा, पी। और ये क्या हो जाएगा, पी। तो बी की जगह क्या देंगे, बी की जगह देंगे बच्चों ओ डी, और एच की जगह क्या चल जाएगा, ओ बी। तो सारे बच्चे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी अपन में। और बच्चों एक चीज आपने नोटिस किया, बहुत बढ़िया, ओडी किसके बराबर है, ग्लास के थिकनेस के बराबर नहीं है, अरे हाँ है ना, ग्लास का थिकनेस कितना है बच्चों, टी नहीं है। देख कीजिए, जितना बड़ा ओडी है उतना बड़ा ग्लास का थिकनेस है। तो हम ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, टी कॉस आर वन। क्या ये चीज समझे, इसका डायरेक्ट वहां पे यूज कर ले, ये ध्यान में रहेगा।
ओबी की जगह क्या यूज करेंगे? टी बाई चलिए सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीसी हमारा क्या है बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। बीसी हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओबी की जगह क्या यूज करेंगे? टी बाई कॉस R1 और ऊपर क्या है बच्चों? साइन डेल्टा। अब डेल्टा को भी सारे बच्चे, इस डेल्टा को भी बच्चों हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं पता है? इस डेल्टा को भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आई और आर के टर्म में। किस टर्म में? आई और आर के टर्म में। कैसे? कैसे सारे बच्चे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये कितने का एंगल बच्चों? ये कितने का है? I1। तो ये भी पूरा कितना होगा? सारे बच्चे क्या ये चीज आ रहा है समझ में? आमने सामने का एंगल तो इक्वल होता है ना। अरे आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है कि डाउट है? डाउट है तो पूछेंगे, इसलिए हम बहुत स्लो चल रहे हैं आज। आमने सामने ये चीज देखिए, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। ऊपर कितना एंगल है? आई। तो ये भी पूरा एंगल कितना हो जाएगा? मतलब जो आई है बच्चों, मतलब I1 जो है वो किसके बराबर है? R1 प्लस डेल्टा के। R1 प्लस, तो आप यहाँ से डेल्टा नहीं निकाल लीजिएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 माइनस R। तो जहां पर बच्चों बीसी हमारा क्या है? बीसी क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या ध्यान दीजिए, डेल्टा की जगह क्या डाल सकते हैं बच्चों? I1 माइनस R1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। समझे? आया पहला डेरिवेशन समझ में? एक बार फिर रिपीट करें कि समझ गए? हालांकि इससे न्यूमेरिकल नहीं पूछता, इसका डायरेक्ट डेरिवेशन पूछता है। स्टेप याद रखिएगा ना। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्या बोला? एक्सप्लेन करने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। फिर क्या बोला? डिफाइन कीजिए लैटरल शिफ्ट। फिर क्या बोला बच्चों? डिफाइन कीजिए किसको? या डिस्प्लेसमेंट को। और फिर क्या बोला कि ड्राइव कीजिए उसके एक्सप्रेशन को। तो पहले हमने रिफ्लेक्शन आपका शो कर दिया किसके थ्रू? ग्लास स्लैब के थ्रू। और ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्लेक्शन शो किए तो हमने एक चीज को और प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल टू होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस के। I1 किसके बराबर हो गया? I2 के। कैसे किए बच्चों? इसके लिए ये प्रोसेस देखे थे। दो सरफेस था, दोनों के लिए क्या लगा दिए? स्नेल्स लॉ। और दोनों के RHS को क्या कर दिए? इक्वल। LHS जब इक्वल हो तो RHS भी क्या हो गया? इक्वल। हमने क्या चेक किया? R1 किसके बराबर था? तो जहां पर R1 था बच्चों उसके जगह क्या रख दिए? R2। तो सेम सेम कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? क्रॉस करेंगे तो साइन I2 अपॉन बराबर क्या हो जाएगा? साइन I1। साइन साइन खत्म तो क्या हो जाएगा? I2 अपॉन में I1। ये हो गया प्रूफ। अब हमें क्या आपका करना था बच्चों? क्या डिफाइन करना था? लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफिनेशन तो सिंपल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड। तो हमने यहाँ पे फिगर में चेक किया, फिगर में चेक किया बच्चों कि ये जो लाइट रे आ रहा है ये कौन सा लाइट रे है? इंसिडेंट। और ये जो बाहर निकल रहा है वो कौन है?
तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब बीसी, ये बीसी आपका क्या कहलाएगा। अब इसी लैटरल डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना था कितना होगा। तो लाइट रे कैसे चल रही थी बच्चों, सीधे लाइन पे आ रही थी, बट मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रे क्या हो गई, डेविएट हो गई, बेंड हो गई अपने एक्चुअल पाथ से। जितने एंगल से बेंड हुई वो क्या आपका है, डेल्टा। तो हमने एक ट्रायंगल को यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को लिया। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को लिए, ट्रायंगल ओ सी बी, जिसमें एंगल सी क्या है बच्चों, और अगर 90 डिग्री है तो ट्रीगो के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। हमारा टारगेट है क्या आना चाहिए, बीसी, क्योंकि बीसी आपका क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रीगो के फंक्शन में हमने किसको चूज किया बच्चों, साइन, मतलब साइन डेल्टा निकाले। और साइन डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। ये डेल्टा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, पी, और एच क्या हो जाएगा, ओबी। एच क्या हो जाएगा, ओबी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बीसी बराबर क्या हो गया, ओबी साइन डेल्टा। यहां तक आ गया। बीसी हमारा क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर ओबी निकल जाए तो मजा आ जाएगा। ओबी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, काम बन जाएगा। अब ओबी को निकालने पे थोड़ा बुद्धि लगाए। ओबी को निकालने के लिए ये जो नॉर्मल था इसको क्या किए, एक्सटेंड। तो यहाँ पे ये भी कितने का एंगल बनाएगा, 90, क्योंकि नॉर्मल है। और नॉर्मल कैसा लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो वापस से बच्चों एक और ट्रायंगल को लिए, इन ट्रायंगल ओ डी बी, जिसमें एंगल डी क्या है, 90। 90 है तो ट्रीगो के फंक्शन का यूज किया जा सकता है बच्चों। ट्रीगो के फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, कॉस को चूज किया। इस बार ये एंगल पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ओ डी बी में एंगल कौन है, R1। इस बार क्या डेल्टा है क्या, डेल्टा तो बगल वाले ट्रायंगल में है ना। इस वाले ट्रायंगल में कौन है बच्चों, R1। तो हम यूज करेंगे बच्चों कॉस R1। रीजन है कॉस चूज करने का, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ये एंगल है R1, सामने वाला क्या कहलाएगा, P, ये क्या कहलाएगा, B, और ये क्या कहलाएगा, H। तो B के जगह क्या डालेंगे, OD, और H के जगह क्या डालेंगे, OB। क्यों ऐसा करें, क्योंकि OB हमें निकालना था, OB हमें को मिल जाएगा। तो क्रॉस किए तो बच्चों OB बराबर क्या आ गया, OD अपॉन में कॉस R1। OD जितना बड़ा बच्चों OD है उतना ही बड़ा तो ग्लास स्लैब का थिकनेस है। तो OD की जगह क्या डाल दिए, T। आ गया OB की वैल्यू। अब इस OB की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट। जब OB की वैल्यू को यहाँ पे किए बच्चों पुट, OB की वैल्यू को जब यहाँ पे किए बच्चों पुट, तो क्या हो जाएगा, T अपॉन में, T अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस R1 इंटू क्या हो जाएगा। अब कॉस साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। क्यों, क्यों, सारे बच्चे। अब डेल्टा को हम लोग I और R के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे। ये ऊपर वाला एंगल कितना है, I1। तो ये पूरा नीचे भी क्या हो जाएगा, I1। अपोजिट एंगल होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम। ऊपर I1 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, I1। तो I1 किसके बराबर है, R1 प्लस डेल्टा के। तो डेल्टा निकाला तो R1 इधर प्लस इधर आएगा, तो R1 इधर प्लस इधर आएगा, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। तो डेल्टा की जगह क्या रख देंगे बच्चों, I1 माइनस R1। और ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट का। अब तो समझ गए, पक्का। सारे बच्चे उधर आया समझ में, आगे बढ़े। घर पे एक बार खुद से करेंगे, घर पे एक बार खुद से करेंगे, खुद से कर लीजिएगा। एक बार अगर नहीं आएगा तब वीडियो देखिएगा, अदरवाइज सारे बच्चे एक बार खुद से ट्राई करेंगे। एक टॉपिक और था, है होगा, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। कल करेंगे।
ठीक है, इसको आज वाले क्लास को 2 बार बना के आएंगे। कितने बार? 2 बार।